हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग मोशन आईएएस एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले 2025 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ट्रेंड कैसा था, पेपर क्या एनालिसिस करेंगे, कैसा पेपर था, और हम उसके बेसिस पे एक कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है। ये सिर्फ जीएस का है। सीसेट का पेपर सेम एज यूजुअल पिछले साल जैसे आया था वैसे ही आया था। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ सी सेट वॉज सेम, मतलब वो सेम ही था, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे। तो हम जीएस का अभी कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो अगर चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब वो यूपीएससी प्रीलिम्स का पूरा एनालिसिस का वीडियो डालेंगे पेपर का, तो आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, तो ले चालू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, तो ट्रेंड कैसा था, ये मैंने पूरा टेबल बनाया, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन टाइप थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कितने इजी थे, कितने मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, ओके, कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आए थे और कितने मतलब डिफिकल्टी लेवल उसकी क्या थी वो भी हमने देखा है। ओके, तो लेट्स से फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था ओनली वन, ओनली टू और ओनली थ्री वाला। वो आते थे ना, वो क्वेश्चंस में देते थे कि ऑप्शन देते थे और उसमें से हमें करेक्ट चूज करना था। तो उसमें ऑप्शन वन रहता था ओनली वन, सेकंड ऑप्शन था ओनली टू, ओनली थ्री, उस टाइप के, जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ज़्यादा। अगर पता है एक्यूरेट आंसर तो ही, अदरवाइज हमें वो छोड़ना पड़ता था। तो उस टाइप के टोटल क्वेश्चन आए थे, 27 क्वेश्चन थे वैसे। ओके, उसमें से 5 इजी आए थे, 8 ये एक्चुअली थोड़े से मॉडरेट लेवल पे आए थे और 14 जो थे वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पे थे। तो उसका टोटल लेवल था, मतलब जो ओनली वन ओनली टू वाले, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस वैसे आए थे। ओके, नेक्स्ट टाइप था हमारा स्टेटमेंट वन टू थ्री, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट वन दिया था, स्टेटमेंट टू दिया था, फिर स्टेटमेंट थ्री था, कहीं पे स्टेटमेंट थ्री भी दिया था, कहीं पे स्टेटमेंट दो ही स्टेटमेंट दिए थे। तो उसमें से वो पूछे थे कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड बोथ रिप्रेजेंट स्टेटमेंट वन, उस टाइप के क्वेश्चन, एसर्स एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वो टोटल 14 नंबर टाइप ऑफ वैसे क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चन। उसमें से सिर्फ एक ही इजी था। ओके, 7 ये मॉडरेट लेवल पे थे और 6 जो थे क्वेश्चन वो डिफिकल्ट लेवल पे थे। तो उस टाइप के जो पूरे सेक्शन का था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही, मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल थी इस टाइप के क्वेश्चंस की। ओके, थर्ड था एलिमिनेशन टाइप। एलिमिनेशन टाइप जहाँ पे वो क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे ऑप्शन दिए थे स्टेटमेंट वन, टू और थ्री दिए थे, और ऑप्शंस आते थे कि ओनली वन इज करेक्ट, वन एंड टू आर करेक्ट, टू एंड थ्री आर करेक्ट, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते थे। अगर एक भी क्वेश्चंस का आपको पता है एक स्टेटमेंट गलत है, तो अगर आप एलिमिनेट करके आप बाकी के करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। तो वैसे देखिए इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे, मतलब यूपीएससी ने फिर से पैटर्न चेंज कर दिया। 42 क्वेश्चंस वैसे आए थे। ओके, उसमें से 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक लग भी रही थी। ओके, 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल पे थे, मॉडरेट इन द सेंस थोड़ा सा हायर लेवल पे एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन आए थे, लेकिन वहां पे भी एलिमिनेशन टेक्निक लग रही थी। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल या वो लग नहीं रही थी, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट लेवल पे थे। ओके, जो मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो हायर लेवल एप्लीकेशन के बोल सकते हैं, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड थे, उसमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकता है वगैरह उस टाइप में पूछे गए थे। तो इस जो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक वाला जो सेक्शन था उसका अराउंड इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था। इजी था मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखिए उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया था वो। ये क्वेश्चन जनरली मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चालू की थी, उसके बाद में फिर वो डांसिंग गर्ल का वो मेटल कौन कौन से हिस्से बना हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन थे जो कि अपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा इजीली। मतलब ज्यादा भी डीप जाने की जरूरत नहीं थी, अगर वो मॉडरेट लेवल पे भी पढ़ा होता तो भी आपको एक क्वेश्चन आ जाते। ओके, तो इसलिए यहाँ पे 42 क्वेश्चन उस टाइप के आए थे। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था, मतलब पिछले साल तो ऐसे क्वेश्चन हार्डली 8-10 क्वेश्चन ही आते थे, और ये जो थे जहाँ पे ओनली वन ओनली टू वाले थे, ये इनकी बहुत ज्यादा थी, मतलब क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे। तो अभी ये डिफिकल्टी लेवल उन्होंने कम कर दी और एलिमिनेशन टेक्निक वाले बढ़ा दिए, फिर से मतलब प्रीवियस पैटर्न पे जा रहा है। तो इसलिए ये
थोड़ा इजी था। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल लाइनर क्वेश्चंस। ओके, तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन टोटल थे 15 क्वेश्चंस आए थे। उसमें से देखिए 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इजी थे। मतलब जैसे मैंने बोला था आपको कि ब्रॉन्ज स्टैचू किससे बना है, फिर इसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वो सिंगल लाइनर में आते थे। सॉरी, मैंने एलिमिनेशन में बता दी। तो सिंगल लाइनर में ही थे वो क्वेश्चंस, तो बहुत इजी थे। इसके कारण 9 क्वेश्चन इजी होने के कारण थोड़ा सा पेपर इजी इस पे गया था, मतलब इजी लग रहा था। ओके, एलिमिनेशन टेक्निक में भी 14 क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक लग रही थी, तो इसलिए वो देखिए ए कैटेगरी का जो था 100% श्योरिटी वाले, वो अराउंड 30 प्लस क्वेश्चन जा रहे थे। तो इसके कारण थोड़ा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस थे। ओके, उसके बाद मॉडरेट लेवल के 2 क्वेश्चंस थे और डिफिकल्ट लेवल के 3 थे। तुम ओवरऑल सिंगल लाइनर और जो एलिमिनेशन टेक्निक था इसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। सिंगल लाइनर का इजी था, एलिमिनेशन टेक्निक का इजी टू मॉडरेट था। तो इसकी वजह से ये सेक्शन में जितने भी लोगों के स्कोर होंगे वो ये दो सेक्शन में ही होंगे। मतलब 42 प्लस 15 अराउंड 60 से 57 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मतलब मोर देन 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे, और जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लग रही थी या फिर सिंगल लाइनर बहुत इजी थे। इसकी वजह से ये जो ये है ये इतना फैक्टर, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कट ऑफ के प्रेडिक्शन में। लास्ट है पेयर क्वेश्चंस, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दिए थे, वो पेयर्स कौन से करेक्ट वो पूछे थे। तो वैसे 2 ही क्वेश्चंस आए थे, लेकिन वो दोनों के दोनों डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा थे उनकी। ओके, हायर डिफिकल्टी लेवल थी। तो ये देखिए, मतलब अगर पूरा देखा जाए क्वेश्चन पेपर का, तो इजी क्वेश्चंस आपके 29 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट क्वेश्चन 35 थे, और जो डिफिकल्ट लेवल टाइप के क्वेश्चन थे वो 36 क्वेश्चन थे। तो 30 प्लस 35 अराउंड 65 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे, और जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। जो सीरियस एस्पिरेंट था उन्होंने अराउंड 85 टू 90 का अटेम्प्ट किया होगा, तो उनका स्कोर फिर अच्छा जा सकता है अगर इस पे ले जाएंगे। तो ओवरऑल पेपर डिफिकल्टी थी अपनी मॉडरेट टू डिफिकल्टी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओनली वन वाला था वो बहुत आए थे, 27 क्वेश्चन थे अराउंड। उसके बाद असर्शन रीजनिंग वाले भी थे, वो भी बहुत डिफिकल्ट लेवल पे थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे ही थे। तो इसलिए 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी टू मॉडरेट थे, 50% ऐसे थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। तो लेकिन आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए थोड़ा जाना पड़ता है डिफिकल्ट, मतलब उसको रिस्क लेना पड़ता है। तो इसलिए ये जो था मैं पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीसैट का जो पेपर आया था वो प्रीवियस ट्रेंड्स पे ही आया था, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुए थे, वो डिफिकल्टी लेवल हाई ही थी। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, साइंस बैकग्राउंड के, उनके लिए तो थोड़ा सा चलो वो इजी भी होगा, लेकिन जो आर्ट्स कॉमर्स वगैरह बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए वो डिफिकल्टी जाएगा। तो मतलब यहाँ पे स्कोर भी कर लिया, लेकिन वहाँ पे जो 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा थे मतलब करना। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पेपर में मॉडरेट टू डिफिकल्टी बोल रहा हूँ। ओके, तो देखिए ट्रेंड वाले एनालिसिस पे जाएंगे तो इजी क्वेश्चंस 29 थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट 35 थे, और डिफिकल्ट लेवल के 36 क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब अराउंड 65 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बना सकते थे। ओके, और ये डिफिकल्ट में भी अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते तो अराउंड 85 टू 90 तक अटेम्प्ट जाना चाहिए था आपका। 80 80 85 90 दैट वाज अ सेफ अटेम्प्ट, अगर इतना है तो सेफ है। ओके, तो लेट्स से कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या होगा। ओके, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ प्रीवियस ट्रेंड का ही होगा, ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ +2 या 2-3 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। ओके, 90 प्लस वगैरह जा सकता है। तो जनरल का कट ऑफ 85 टू 90 तक जा सकता है। ओके, इसमें 2-3 मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ, वही कट ऑफ क्यों रह सकता है थोड़ा सा, क्योंकि सीसैट वाज अ डिसाइडिंग फैक्टर। ओके, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसमें कितना भी जीएस में कितना भी स्कोर लाओ वो कुछ काम का नहीं रहता। तो सीसेट में उन्होंने डिफिकल्टी लेवल सेम ही रखी थी, तो 27 क्वेश्चन निकालना व्हाट अ बीट, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था। तो इस दैट्स व्हाई द कट ऑफ वाज अराउंड 85 टू 90 ही रहेगा, प्लस माइनस 3 मार्क्स जाएगा। ओबीसी का 83 टू 87। ओके, बट ये प्रीवियस ट्रेंड में देखा जाए तो ओपन का, जनरल का और ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। 1-2 मार्क्स का कुछ तो डिफरेंस आता है, उसमें ज्यादा कुछ इतना फर्क नहीं गिरता है।
तो इसमें भी +-3 कर लीजिए, 90 तक जा सकता है ओबीसी का। ओपन का अराउंड 93 तक जा सकता है। ओके, ईडब्ल्यूएस का भी सेम उतना ही है जितना ओबीसी का है, तो ईडब्ल्यूएस का भी अराउंड 90 तक ही जा सकता है। एससी का 72 टू 78, इसमें भी +-3 टू 2 मार्क्स जाएंगे, मतलब अराउंड 80 तक जा सकता है एससी का, और एसटी का अराउंड 75 प्लस। ओके, तो आपकी कैटेगरी जो है इतने मार्क्स या इसके ऊपर आप स्कोर कर रहे हो, सीसैट भी क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर वो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कितने भी मार्क्स लो कुछ काम के नहीं रहेंगे। अगर सीसैट क्वालिफाई हो रहा है और इसमें इतने मार्क्स आ रहे, मतलब 90 प्लस भी जा रहे, सेफ स्कोर है 90 प्लस का, जिसका जा रहा है तो उन्होंने फिर मेंस की तैयारी करना चालू कर दो। ओके, क्योंकि आपको चांसेस है आपका क्लियर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा सॉरी, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर 95 जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा आपका कट ऑफ। सो अगर इसने मार्क्स आ रहे, इसके ऊपर आ रहे, 90 के ऊपर भी मार्क्स आ रहे जिसके, तो आपने मेंस की तैयारी चालू कर दो। ओके, तो दैट वाज मतलब ये प्रेडिक्शन था कि यूपीएससी का कट ऑफ कितना जा सकता है। ओके, तो ये देखिए जनरल के लिए 85 89 है, ओबीसी के लिए 83 87 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 83 87 है, एससी के लिए 72 78 है, और एसटी के लिए 70 75 है। अराउंड 79 वैकेंसीज थी, मतलब अराउंड 1000 के इसमें थी। ओके, जो प्रीवियस इसमें थे उतना ही है समवॉट, तो इसलिए उतना कट ऑफ जाने के चांसेस है। ओके, +-3 मार्क्स पकड़ के चलिए, 5 + 3 मतलब 95 अगर जिसका है, जनरल के लिए बोल रहा हूँ, तो उन्होंने चालू कर दो मार्क्स 90 के जो ऊपर जिसका भी स्कोर आ रहा है उसने सबने चालू कर दो मेंस की तैयारी, आपका हो जाएगा क्लियर। ओके, तो ये था 2025 के यूपीएससी का प्रीलिम्स का हमने एनालिसिस किया, ट्रेंड देखा कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब आपको यूपीएससी के जो 2025 का जो पेपर हुआ था जीएस का, उसका एनालिसिस पूरा डालने वाले, वही 2-3 दिन में डालेंगे, तो वो आप वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।